दोस्तों, अगर आप वर्तमान में दिखने वाले जानवरों को भी सबसे खतरनाक मानते हैं तो आपको जानवरों का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। इतिहास के पन्ने आपको बताएंगे कि एक जमाने में यह धरती विशालकाय और खतरनाक जानवरों का घर हुआ करती थी, जिनके जीवाश्म व अवशेष आज भी विश्व के विभिन्न संग्रहालयों में दिख जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां आप विलुप्त हो चुके विश्व के सबसे खतरनाक और विशाल जानवरों के अवशेष देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हमने 10वें नंबर पर टेरर बर्ड्स को रखा है। टेरर बर्ड्स का वैज्ञानिक नाम फोरुस्केड है। ये पक्षी आमतौर पर दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। यह पक्षी बहुत ही विशाल हुआ करते थे और यह मांसाहारी हुआ करते थे और बड़े बड़े जानवरों को भी मारकर खाया करते थे। यह सेनोइक एरा यानी आज से 6 करोड़ से लेकर 18 लाख साल पहले पाए जाते थे। आमतौर पर इनकी ऊंचाई 3 फीट 3 इंच से लेकर 9 से 10 फीट हुआ करती थी। इन पक्षियों की आज की प्रजाति काफी छोटी होती है, जिनकी ऊंचाई लगभग 80 सेंटीमीटर तक है। और आज से 26 लाख साल पहले यह पक्षी प्रवास करके उत्तर अमेरिका गए थे। जब धरती पर सबसे पहले इंसान आए तब यह पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। यह पक्षी लगभग 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते थे और इनकी खोपड़ी काफी बड़ी हुआ करती थी और इनकी चोंच बहुत ही खतरनाक और नुकीली हुआ करती थी, जिससे किसी का भी खात्मा कर सकते थे। तब के जमाने के बाघ को भी मारकर खाया करते थे और यह बहुत ही खतरनाक पक्षी हुआ करते थे। दोस्तों, इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है कैप्रोसूचस। यह जानवर कुछ इस प्रकार से दिखते थे कि इनका ऊपरी भाग यानी इनका सर मगरमच्छ के सिर की तरह दिखता था और नीचे का हिस्सा किसी डायनासोर की तरह। आप इसे मगरमच्छ और डायनासोर का बच्चा कह सकते हैं। यह बहुत ही खतरनाक जानवर हुआ करते थे। कैप्रोसूचस को एक बार मुख्य रूप से नहीं तो विशेष रूप से स्थलीय शिकारी माना जाता था। यह मौजूदा मगरमच्छों सहित कई अन्य नियोसूचियों के विपरीत हैं, जिसमें कक्षाओं को जलीय शिकार के अनुकूल के रूप में पृष्ठीय रूप में तैनात किया गया है, जहां सिर को पानी के नीचे रखा जा सकता है जबकि आंखें सतह के ऊपर रहती है। यह लगभग 20 फुट लंबे हुआ करते थे और इनकी खोपड़ी का ऊपरी भाग लगभग 500 मिलीमीटर और निचला भाग लगभग 600 मिलीमीटर हुआ करता था। यह लगभग 10 करोड़ से लेकर 9 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। यह केंद्रीय अफ्रीका में रहते थे। अगर आप इनके सामने आ जाते तो आपका बचना नामुमकिन है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है ऑर्थोप्ल्यूरा। दोस्तों, अगर आप इस जानवर को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह देखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर को देख सकते हैं कि यह कितना खतरनाक दिखता है। ऑर्थोप्ल्यूरा का मतलब होता है जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डियाँ। यह जानवर 31 करोड़ से 29 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। यह उत्तरी अमेरिका और स्कॉटलैंड में पाए जाते थे। यह अब तक के देखे गए सबसे बड़े बिना रीढ़ के हड्डी के जानवर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, इसे देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और सिर्फ पेड़ पत्तियां ही खाते हैं। यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह सच है। इनकी लंबाई 300 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर तक होती थी और तभी वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इनका आकार भी बढ़ सकता था। इनका शरीर 30 जुड़ी हुई प्लेट्स की जोड़ी और 30 प्लेट्स जो बीच में हुआ करती थी उनसे बना था। यह प्लेट उनके पैरों से 8 गुना बड़ी हुआ करती थी। 7वें नंबर पर है हॉर्स्ड ईगल। यह अब तक के देखे गए सबसे बड़े गरुड़ पक्षी यानी ईगल हुआ करते थे और सबसे कमाल की बात यह है कि यह सिर्फ 600 साल पहले ही विलुप्त हुए हैं। यह बहुत ही बड़े और खतरनाक पक्षी हुआ करते थे। यह दक्षिणी न्यूजीलैंड में पाए जाते थे और इनका आकार इसलिए बड़ा हुआ करता था क्योंकि इनका शिकार भी बहुत बड़ा हुआ करता था, जिनका नाम मोआ था और उसका वजन 230 किलो तक हुआ करता था। इनका शिकार विलुप्त होने के कारण यह भी विलुप्त हो गए। इनका वजन 9 से 15 किलो तक हुआ करता था, लेकिन यह अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकते थे। इनके पंजे बहुत विशाल हुआ करते थे और इनके पंखों का चौड़ापन लगभग 8 से 9 फीट हुआ करता था। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है मोसासोरस। मोसासोरस एक मांसाहारी और समुद्री जीव है। ये जानवर आज से 7 से 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। यह जानवर उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों के आसपास पाए जाते थे, जहां अपने से छोटे जानवरों को खाकर बहुत बड़े हो जाते थे। यह 40 से 50 फीट लंबे हो सकते थे और इनका वजन 15,000 से 20,000 किलो तक हुआ करता था। यह बहुत तेजी से तैर सकते थे और छोटे जानवरों को पकड़ते थे। इनकी कंकाल की खोज 1764 में हुई थी और इनकी बाइट फोर्स यानी काटने का बल 11,000 पाउंड प्रति इंच हुआ करता था। इनके जबड़े की छोर पर यह बल 80,000 पाउंड तक हुआ करता था, जो कि अब तक का देखा गया किसी भी जीव में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, यह बहुत ही खतरनाक जानवर हुआ करते थे। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है क्वेटज़ालकोटस।
यह अब तक के देखे गए सबसे बड़े उड़ने वाले जीव थे। यह 7 करोड़ से 6 करोड़ साल पहले उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे। इनके पंखों का चौड़ाव लगभग 35 फीट से लेकर 45 फीट हुआ करता था और इनकी ऊंचाई लगभग 20 फीट हुआ करती थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अब तक के सबसे बड़े उड़ने वाले जीव थे। इनका वजन 230 किलो से लेकर 270 किलो तक होता था। यह छोटे डायनासोर के बच्चों को खाते थे और लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते थे। यह एक बार में 1 हफ्ते तक उड़ सकते थे और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह 10,000 किलोमीटर तक उड़कर सफर करते थे और वह भी एक बार में। और इनकी उड़ने की स्पीड लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है टाइनासोरस। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही खतरनाक मांसाहारी डायनासोर थे। यह पश्चिमी उत्तर अमेरिका में पाए जाते थे और वह भी आज से 7 से 6 करोड़ साल पहले। और इन्हें डायनासोर का राजा भी कहा जाता था क्योंकि सभी में यह सबसे खतरनाक हुआ करते थे। इनकी ऊंचाई लगभग 40 फीट जितनी हुआ करती थी और इनकी काटने का बल बड़े से बड़े जानवरों को भी गिरा सकता था। यह अपने काटने के बल पर अपने से छोटे सभी जीव को मारकर खाते थे। इनके आगे के पैर दूसरे डायनासोरों की तुलना में काफी छोटे थे, परंतु अपने शिकार की तुलना में काफी ताकतवर भी थे। अन्य डायनासोर इससे भले ही काफी बड़े या प्रतिद्वंदी थे, परंतु यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय शिकारी था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है स्माइलीडॉन। दोस्तों, यह अब तक का देखा गया सबसे बड़ा बाघ है। यह आज से 25 लाख साल से लेकर 10,000 साल पहले तक पाया जाता था। इसका नाम सेबर टूथ भी था और यह इसलिए पड़ा क्योंकि इनके दोनों दांत बाहर हुआ करते थे। यह आज के बाघ से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा हुआ करते थे। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे। इनकी प्रजाति का अधिकतम वजन 400 किलो तक हुआ करता था और आज के बाघ से 1.5 गुना ज्यादा ऊंचे हुआ करते थे। यह अपने वक्त में फूड चेन में सबसे ऊपर आया करते थे। यह अपने से छोटे जानवरों को शिकार करते थे और आज के बाघ जंगल में रहते हैं, लेकिन यह अपने झुंड में रहते थे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मेगलाडॉन। तो दोस्तों, इसकी बहुत ही कम संभावना है कि आपने इस जानवर का नाम भी सुना होगा। तो यह अब तक की सबसे बड़ी शार्क मछली हुआ करती थी। यह आज से 2 करोड़ से 36 लाख साल पहले पाई जाती थी। इनके काटने का बल लगभग 40,000 पाउंड इंच हुआ करता था। इनकी अधिकतम लंबाई 55 से 60 फीट हुआ करती थी। हिंदी में मेगलाडॉन का अर्थ है बड़ा दांत और काफी लोगों का यह मानना है कि आज के समुद्र की सबसे गहरी जगह मरीना ट्रेंच में भी यह जिंदा हो सकती है। यह शार्क मछली अपने से छोटे जीव को मारकर खाती थी। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है टाइटनोबोआ। दोस्तों, यह हमारे विश्व का सबसे खतरनाक जानवर है। टाइटन किसी भी प्रजाति के उस जीव के सामने लगाया जाता है जो अपनी प्रजाति का सबसे बड़ा जीव हो। टाइटनोबोआ सांपों की प्रजाति का सबसे बड़ा सांप है। यह सांप इतना खतरनाक है कि यह डायनासोर को भी मार सकता था। इनकी लंबाई 45 से 50 फीट जितनी हुआ करती थी और इनका वजन लगभग 1 टन से 1.5 टन तक होता था। और जहां आज कंबोडिया है, वहां यह सांप 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। और दोस्तों, आज जो हमें एनाकोंडा दिखाई देते हैं, यह उनसे भी बड़े हुआ करते थे। और सबसे खास बात यह है कि यह मगरमच्छ को बड़े चाव से खाते थे, जिस मगरमच्छ से हम इतना डरा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक विलुप्त जानवर। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और इनमें से सबसे खतरनाक जानवर आपको कौन सा लगा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।